सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यूज वाला। तो अभी आप लोग को पता ही होगा मुनावर, एल्विस, रैंडम सेना और मैक्सन वाली कंट्रोवर्सी के बारे में। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं मुनावर और एल्विस के बारे में। तो भाई, अगर तुम किसी स्टेज पे जाओगे और सामने तुम्हारा एनिमी खड़ा हो तो वहां पर तुम अपनी आइडियोलॉजी नहीं दिखा सकते हो। सब लोग हाथ मिला रहे हैं तो तुम्हें भी करना पड़ेगा। और इसको तुमने कई जगहों पर देखा होगा, जैसे कि मोदी जी कई जगहों पर जाते हैं जहां पाकिस्तान के पीएम से वो जाके हाथ मिलाते हैं, उनसे गले मिलते हैं, जबकि वो एक एनिमी कंट्री है। चाइना भी हमारा एनिमी कंट्री है, पर ब्रिक्स में वो हमारे साथ है। तो क्या इसका मतलब भारत की गवर्नमेंट भारतीय लोगों के साथ गद्दारी कर रही है? नहीं ना। तो यहाँ भी सेम सिचुएशन थी, बल्कि एल्विस ने मुनावर को पोक ही किया था। जब उन दोनों से पूछा गया कि तुम दोनों कब से साथ में हो, तो एल्विस ने बोला कि हम लोग 1992 से साथ में खेल रहे हैं। और ये बात तो सबको पता है कि 1992 में बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, तो वो किसी को नहीं दिख रहा है कि उसने इस तरीके से मुनावर को ट्रोल करा। और सच बताऊं तो एल्विस के अलावा आज तक कोई भी यूट्यूबर हिंदूज के सपोर्ट में इतना खड़ा नहीं रहा है जितना एल्विस ने साथ दिया है। और ये इधर भी जो भी चल रहा है, ये भी कुछ रीजन है कि कोई भी बड़ा यूट्यूबर हिंदूज के सपोर्ट में नहीं आता है, क्योंकि उनको पता होता है कि वो चाहे जितना कर देंगे, उनकी एक मिस्टेक और तुम लोग उनको जमीन पे ले आओगे। अब और सुनो, मुनावर एल्विस से मिला, मुनावर भी कट्टर मुस्लिम है, मानते हो ना? तो फिर क्यों मुनावर की जनता मुनावर के अगेंस्ट में क्यों नहीं गई? तुम लोग समझ भी रहे हो कि वो लोग अपने बंदे को कैसे सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर ना विश्वास हो रहा हो तो इसको सुनो, मुनावर यहाँ पर क्या बोल रहा है। एक ऐसी चीज की गई कि मतलब एल्विस यादव को बोलते हैं कि वो गुड़गांव का बहुत अच्छा बॉलर है, लेकिन आपको उसने बहुत टप्पा बॉल, मतलब बहुत लुल्ली बॉल डाली और आपने छक्का भी मार दिया। फिर आपने भी सेकुलरिज्म की वो रखने के लिए, लाज रखने के लिए आप भी उसको एक लुल्ली बॉल पे विकेट दे आए। तो क्या ऐसा हुआ था क्या सच में? भाई सच में तो ये है कि एल्विस ने बोला कि भाई मैं कीपिंग और बैटिंग करता हूँ, बॉलिंग नहीं डालता हूँ। और उसने बोला था, बट वही थोड़ा फन चल रहा था, मजाक चल रहा था, तो उस वजह से मैंने उसको चैलेंज किया। हम लोग मैच से पहले भी ड्रेसिंग रूम में मिले थे, तो वो नॉर्मल बातचीत हो रही थी, अच्छे से हंसी मजाक। मुनव्वर भाई आप बोलो। भाई मैं वही बोलना चाहता हूँ कि देखो, ये थोड़ा एक आपसी किसी चीज का मैटर है, आपस में भाई लोग सुलझा लेंगे। मैं ना ही इसमें कोई हिस्सा बनना चाहता हूँ, ना ही मैं चाहता हूँ कि लोग लड़े। यार मैं इंटरनेट पे हमेशा बोलता हूँ, देखो आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे भी फैंस है और उन लोगों ने मुझे इस तरह के मैसेजेस नहीं आए कि आप उससे क्यों मिले, आप उससे क्यों मिले, इससे क्यों मिले। कहीं ना कहीं मुझे खुशी होती है सोच के कि भाई हर इंसान की एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है, स्पेस है, तो हर इंसान को अपनी जिंदगी जीने का हक है। और यार कुछ गलत थोड़ी कर दिया यार, मैच खेल रहे थे साथ में, चैरिटी का काम था, एक दूसरे सामने दिखेंगे तो लड़ थोड़ी लेंगे यार। ये इतनी इतनी ये मोहब्बत थोड़ी ना, ये तो यार इंसानियत है। और इतनी इंसानियत अगर कोई दिखाता है। लेकिन मुनव्वर भाई आप मेरी बात सुनो, आप बिग बॉस में गए, लोगों ने आपको बिग बॉस में बहुत पसंद किया, आप जीते भी। उसमें एक और गए थे, मैं नाम लूं या नाम लूं, मतलब 07 मैं उनके मैं नाम नहीं सारी उम्र मैं हाँ जो भाई। बस तो वो जब थे तो उनकी स्ट्रेटेजी ये थी कि मुनव्वर के अगेंस्ट में रहना है। मुनव्वर चाहे सही बोले तो मुझे गलत हो जाना है, वो गलत बोले तो मुझे सही हो जाना है, लेकिन उसके अगेंस्ट में रहना है। ये स्ट्रेटेजी ट्विटर पे ही बनी थी। ट्विटर के लोगों ने ही कहा था कि अगर तुम ऐसे अपने आप को दिखाओगे तो आप रेप्लिकेट कर पाओगे जो बिग बॉस ओटीटी में हुआ, और आप शायद जीत जाओगे। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, मैं कल जो मैच हुआ ना भाई, उसमें एक कश्मीर से ना एक आमिर करके आमिर, राइट, ठीक है, वो हैंडीकैप लड़का है, बट मैं बोलूंगा नहीं कि वो हैंडीकैप है। वो इतना स्पेशल लड़का है ब्रो कि हम सोच भी नहीं सकते। वो पैर से बॉलिंग डाल रहा था भाई, बैटिंग भी। कल एक इतनी बड़ी आइकॉनिक चीज हुई है लोगों को, फिर भी यार उसमें कहीं ना कहीं वो मैच में वो आमिर नहीं दिख रहा और वहां पे सिर्फ एल्विस मुनव्वर दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं इट मेक्स मी फील बैड एंड सैड दैट यार पॉजिटिविटी हमने देखना इतना बंद कर दिया है कि हम कहीं ना कहीं बस हेट देख पाते हैं। तो आई फील सॉरी, आई फील बैड, बट द सेम टाइम भाई ये इंटरनेट है और यहाँ पे ये सारी चीजें ऐसे चलती है। बट मैं बहुत खुश हूँ भाई, और सामने जो लोग सामने से भी बोल रहे कि नहीं भाई सपोर्ट मेरे एल्विस ने जो किया, आई सपोर्ट, आई अंडरस्टैंड हिम, और मुझे बोलते कि नहीं भाई अच्छा है, पॉजिटिव हो गया माहौल टीएल का। अब जिसको हेट करना है वो हेट करे, कोई बात नहीं भाई, उनके भी घर चले और उनके भी घर वाले सही सलामत रहे। हम किसी को गाली देते नहीं, और आज तक भाई मैंने ना किसी को रिप्लाई में गाली दी है, ना किसी को डीएम में गाली दी है, ना कभी किसी को गाली दी है। तो मैं वेरी हैप्पी कि भाई मैं कहीं ना कहीं लोगों से जमीन पे जब मिलूं तो उनसे नजर मिला पाऊं। लेकिन आपको बॉक्सिंग मैच के लिए भी चैलेंज किया जा रहा है, आप क्या करते हो? बॉक्सिंग
हाँ बॉक्सिंग करता हूँ भाई मैं, लेकिन मतलब वो ही जो सामान कभी इधर उधर करना हो तो बॉक्स लेके आके उसको पैक वैक करता हूँ। वो अच्छा। वाली बॉक्सिंग बहुत हम अच्छे से कल करता हूँ। कल हम यही सोच रहे थे, ये मुनावर भाई, हम कल यही सोच रहे थे कि मैच हुआ, मैं एल्विश की बॉलिंग देखकर, जो उसने शुरू में 2 डेड बॉल डाली और फिर ट्रायल बॉल डाली, तो मैं देखकर तो यही सोच रहा था कि हमें फील्ड पर आजकल क्रिकेट में इतना एंटरटेनमेंट नहीं देखने को मिलता है, तो एल्विश को तो पर्सनली लगता है कि ये यूट्यूब करियर छोड़ के फील्ड पे आना चाहिए, ताकि एंटरटेनमेंट की भी कमी ना हो कभी भी। बट ठीक है, अब सबका भाई अपना यकीन अपना मानो है मैं एक भाई। चीज बोलूं, मैं बड़ी बात से तौबा, लेकिन मैं जितना कल खेला ना मैं उससे अच्छा खेलता हूँ भाई। लेकिन भाई वो ग्राउंड पे ना ऐसे लेजेंड्स के बीच में एक अलग प्रेशर होता है, और उसका भी समझ में आता है कि अगर वो प्रेशर में इस तरह के बॉल डालता है तो भाई बहुत ही जायज है वो प्रेशर वहां पे होना। वहां पे तो मुनव्वर पहले खड़े रहना ही अचीवमेंट है भाई। अब अगर आज तुम एल्विस के सपोर्ट में नहीं खड़े होते हो तो इतना जान लेना, आगे से भी कोई भी यूट्यूबर या कोई भी बड़ा इन्फ्लुएंसर हिंदूज के सपोर्ट में नहीं आएगा और ना ही हमारे सपोर्ट में आएगा। और ये रैंडम सेना जो इतना उड़ रहा है वो भी एल्विस की देन है। जब एनआरसी सीए वाला कांड हुआ था तब ये कहां मर गया था, तब इसका जन्म भी नहीं हुआ था। स्टिंग का चैनल गया तब ये कहां पर था, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर आवाज उठानी थी तब ये कहां पर था। तो एल्विस की एक गलती की वजह से अगर आज तुमने उसका साथ छोड़ा तो इतना सोच लेना, आगे से भी कोई भी हमारा साथ देने नहीं आएगा। बाकी मुझे तुम लोग पर भरोसा है कि तुम लोग साथ रहोगे। बाकी ऐसे ही वाईटी क्रिएटर के बारे में अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।